इस वाले पार्ट में हम लोग का फोकस जो मेजरली रहेगा वो जो पावर क्वेरी एडिटर विंडो हम लोगों ने देखा था उसके इंटरफेस को हम लोग इसमें समझेंगे कि क्या क्या ऑप्शन किस किस काम में आते हैं। आप या डायरेक्टली यहाँ से डबल क्लिक करके भी सीधा पावर क्वेरी एडिटर वाले विंडो पे पहुँच सकते हो। ठीक है, ये हमारा इंटरफेस ओपन हो गया। अब इस इंटरफेस को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे ना, तो ये जो एड्रेस बार है ये आपको नहीं दिखेगा। मैं एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है क्या क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं जब आप फर्स्ट टाइम इस चीज को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ये एड्रेस बार आपको कैसे लेके आना है वो सबसे पहले उस पर डिस्कस करते हैं। आपने जाना है व्यू टैब में और यहाँ पर आएगा फॉर्मूला बार। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आपका फर्स्ट टाइम जब आप इसको ट्राई करोगे तो ये अनचेक रहेगा। आपको सिंपली इसको चेक कर देना है सो दैट यू कैन सी जो फॉर्मूला एम कोड जनरेट करके दे रहा है। एम कोड क्या है? एम कोड पावर क्वेरी एडिटर विंडो का बैकग्राउंड में जिस लैंग्वेज में वो आपको डेटा ट्रांसफॉर्म करके देता है उस लैंग्वेज की वर्डिंग है। समझ गए? ठीक है, अब एक एक करके आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में जो इंटरफेस है, यहाँ पर जितने भी टेबल आपने या जितने भी कनेक्शन आपने जितनी भी क्वेरी आपने बनाई होगी वो सारी की सारी यहाँ पर दिखेंगी। जो मिडल इंटरफेस है, यहाँ पर आपने जिस भी टेबल को सिलेक्ट किया होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोर्ट, ये इसका नाम चेंज नहीं किया मैंने, फॉर एग्जांपल मुझे इसका नाम चेंज करना है तो ये हम लोगों ने ट्रांजैक्शन टेबल के नाम से रख रखी थी, तो इसको मैं ट्रांजैक्शन टेबल या ट्रांजैक्शन डेटा के नाम से इसको सेव कर दूंगा। अभी अब आप पूछोगे सर ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर इसलिए आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया है समहाउ। कोई नहीं, उसको वापस से कनेक्ट कर लेंगे, बट फॉर टाइम बिंग अभी क्योंकि हम लोगों ने मोटा मोटा इसके इंटरफेस को समझना है तो पहले उस पर फोकस करते हैं। तो जो मिडल इंटरफेस है आपका, मैं वापस कस्टमर मास्टर पे आता हूँ। कस्टमर मास्टर में जो बीच की टेबल है इसके अंदर आपको सारा डेटा दिखेगा। आपको पूरा का पूरा डेटा ना देख करके मेजरली 100-200 रिकॉर्ड्स ही इसमें दिखाई देंगे सो दैट ये जो पावर क्वेरी एडिटर विंडो है ये प्रॉपरली काम करता रहे। ठीक है, इसी तरीके से राइट हैंड साइड में आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले जो टेबल आपने सिलेक्ट करी है उसमें उसका नाम दिखाई देगा। दूसरे जितने भी स्टेप्स आप उस पर अप्लाई करते रहते हो, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कौन सा सोर्स सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे हम लोगों ने ये फाइल जो थी एक टेक्स्ट फाइल से निकाली थी, तो टेक्स्ट फाइल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसने कोड जनरेट किया है जिसको इसने एम कोड में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, उसी तरीके से फिर जब सोर्स कोड से उसने डेटा उठाया उसके बाद उसने जो डेटा को यहाँ पर डाला उसके बाय डिफॉल्ट बेस्ड ऑन जो डेटा रीड करा उसने उसके हिसाब से उसके डेटा के टाइप्स उसने वहां पर डाल दिए। फिर उस ये थर्ड स्टेप जो था ये हम लोगों ने परफॉर्म किया था जहां पर हम लोगों ने उसका जो फर्स्ट रो है उसको एज अ हेडर प्रमोट कर दिया था। तो ये वो स्टेप्स है। और अगला जो स्टेप है उसके अंदर इसका चेंज टाइप हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनमें से किसी भी एक स्टेप को हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने इस स्टेप को कर दिया डिलीट, ये काइंड ऑफ अंडू बटन है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें रीडू का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप कोई स्टेप डिलीट करोगे तो यू हैव टू बी मेक श्योर कि आपको उसको दोबारा से करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कोई डिलीट कमांड कोई मैनुअल कमांड नहीं चला सकते। कोई जो भी प्री डिफाइंड इन्होंने फंक्शंस दिए हुए हैं आपको इसी से प्ले अराउंड करना है। और जब आप थोड़ा सा और डिटेल में इसको सीखोगे तब आपको पता लगेगा कि सारी चीज़ें बाकी जितनी भी चीज़ें आपको करनी है वो विद द हेल्प ऑफ, अगर बाय चांस आपको कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना है जो इन ऑप्शंस के थ्रू आप अचीव नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में आपको एम लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो आपको हेल्प करेगी कि आप मेजर टास्क भी इसमें कर पाओ। ठीक है, बट फॉर टाइम बिंग अगर सपोज करो मैं इस स्टेप को डिलीट कर देता हूँ तो देखिए ये इसने एरर जनरेट कर दिया। एरर क्या जनरेट किया? ये बोल रहा है कि जो कॉलम कैटेगरी है वो उसको नहीं मिला। और वो ढूंढ क्यों रहा था कैटेगरी को? क्योंकि उसने उसको डेटा का टाइप बनाया हुआ है। अगर हम इस चेंज टाइप को भी डिलीट कर देंगे तो वो एरर आपका पीछा छोड़ देगा। ठीक है, तो वापस हम लोग हेडर प्रमोट करते हैं और बाय डिफॉल्ट उसका जो डेटा टाइप है
वो यहाँ पर ऑटो सेट हो जाएगा। तो जब भी आप कोई डेटा यहाँ पर लेके आओगे तो स्टार्टिंग के ये जो 2 या 3 टास्क हैं या 2-3 स्टेप्स हैं, ये बाय डिफॉल्ट आपके लगे हुए आएंगे। ये आपको लगाने की जरूरत नहीं, ये पावर क्वेरी एडिटर विंडो खुद ही आपके लिए बना करके दे देती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रही है एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। मैं आपको हर एक का यूजेज क्या है वो बताऊंगा। ठीक है, तो होम टैब, ट्रांसफॉर्म टैब, सो मोटा मोटा होम टैब के अंदर, ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर कोई भी डेटा आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करना होगा तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और ट्रांसफॉर्म अगर सेम कॉलम में करना है और कोई नया कॉलम उसके लिए ऐड नहीं करना है तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म टैब यूज में आता है। और अगर उस कॉलम का डेटा आप फर्दर किसी नए कॉलम में लेके आना चाहते हो तो उसके लिए ऐड कॉलम में जितने भी ऑप्शन दिए हैं आप उनका यूज कर सकते हो। ठीक है, देन व्यू वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर आप कुछ एक चीजें और ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बार के बारे में बताया था। ठीक है, ये एक सारे ऑप्शन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट इट। ठीक है, अभी के लिए जो मेजरली हम लोगों ने डिस्कस करना था वो ये था, ये मेन्यू बार आ गया है आपका, लेफ्ट साइड में क्वेरी बार आ गया, बीच में टेबल आ गई आपकी, और राइट हैंड साइड में आपकी जो क्वेरी से रिलेटेड सेटिंग्स है ये सारी के सारी आपको दिखेंगे।